जो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस होता है, जो आत्मा का द्वंद होता है, वो हम सबकी जिंदगी में होता है। आत्मा का द्वंद या क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस कहते किसको है? सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी ये पूछा हुआ है। जब तुम रैशनल तौर पर चलते हो तो एक डिसीजन लेते हो, जब तुम मॉरल तौर पर चलते हो तो एक दूसरा डिसीजन लेते हो, और इन दोनों के बीच में जब द्वंद है उसको बोलते हैं क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। तुम मेरे से बोलोगे कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देता हूं कि अगर मान लिया तुम्हारे पिताजी रैशनल तौर पर किसी बात पर चले, उनको ऐसा लग रहा हो कि अगर ये जमीन दूसरे भाइयों को मेरे ना मिले तो मेरे बच्चे के नाम पर हो जाएगा। अगर तुम्हारे पिताजी इस तरीके से सोचे, ये रैशनल डिसीजन। लेकिन मॉरल डिसीजन क्या होगा कि नहीं, भाइयों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके जीवन के इस संघर्ष को देखा है और इसीलिए ये सही नहीं होगा कि मैं इस जमीन पर हक अपने बच्चे को दे दूं, अगर हम सब ने मिल करके काम किया है तो ये जो रैशनल और मॉरल के बीच में संघर्ष होगा ना, ये तुम्हारी आत्मा में एक द्वंद की स्थिति पैदा कर देगा। तुम्हारे कॉन्शियंस को सारी बातें पता होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो दुविधा की स्थिति होती है, डिलेमा की स्थिति तुम्हारी आत्मा के सामने होती है, वो तभी होती है, जैसे इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता है कि मैंने अगर अपने भाइयों के साथ जीवन का संघर्ष तय किया है और फिर मेरा बच्चा बड़ा हो जाता है और मैं ये सोचता हूं कि मैं ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा मैं अपने बच्चे के नाम पे कर देता हूं, समझ रहे हो, तो मेरे बच्चे का भला हो जाएगा। ये एक रैशनल डिसीजन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे बच्चे का भला हो जाएगा। लेकिन एक नैतिक डिसीजन क्या होगा कि नहीं, मेरे भाइयों के साथ मिलकर के मैंने इस जीवन का संघर्ष किया है। मॉरल डिसीजन ये होगा कि हम सब का इसमें बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। जीवन के इस संघर्ष, हम लोग दिल्ली में बैठ करके ये डिसीजन लेते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं हमारे आर्म फोर्सेस के लोगों ने ठीक किया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक रैशनल डिसीजन होगा। लेकिन एक मॉरल डिसीजन क्या होगा? एक मॉरल डिसीजन होगा कि हम ये देखेंगे कि क्या वास्तविकता में कहीं पर उन्होंने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। अगर हाँ, तो फिर तो भाई सजा मिलनी चाहिए तुमको। भले तुम हमारे सशस्त्र बलों के अधिकारी हो, जवान हो, सजा तो तुमको मिलनी चाहिए। ये जो मॉरल जजमेंट होता है उसको दबा करके और हम लोग रैशनल जजमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं। इंसान ऐसा ही होता है। इंसान को ये पता होता है कि ये सही नहीं है, लेकिन वो अपनी मोरालिटी को दबा करके और उस लॉजिकल डिसीजन की तरफ मूव कर जाता है कि मान लिया मैंने कोई केस सुना है और मैं उस केस में के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने मीडिया ने जो मेरे सामने धारणा बनाई है उसके आधार पर मैं निष्कर्ष पे पहुंचा हूं नहीं मीडिया सही कह रही है। बाद में मैंने पता है क्या रियलाइज किया कि नहीं, मीडिया सही नहीं कह रही है। वास्तविकता में जो मेरी विचारधारा है वो उस इंसान के साथ अलाइंड है और इसीलिए मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। था तो ये गलत एक्शन, लेकिन मीडिया ने भी परसेप्शन क्रिएट किया, मेरे दिल में भी उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था और मैंने कहा कि नहीं इस बंदे ने ये बिल्कुल सही किया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि देखो, मानवाधिकार उल्लंघन का अगर कोई भी मामला होता है तो उसको सख्ती से निपटे जाने की आवश्यकता है। सिंपल। और मैं भी पर्सनली ये फील करता हूं कि अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वहां कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई दो राय ही नहीं है। तो और न्यायोत्तर कानूनी प्रतिरक्षा उन्हें नहीं दी जा सकती है और सेना के हर अभियान की जांच की जा सकती है और सेना के जवानों से, अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि जो सेना द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन किया जाना चाहिए।